तो मिस्टर मोदी फिर ये आदाद शुमार क्या है बताइए आप। हिंदुस्तान में 2005 से 2015 तक जो डाउरी की डेथ्स हुई हैं, जहेज के नाम पर औरतों को मारा गया, कितनी है? 88,467। 2005 से 15 तक यानी 10 साल में 88,467 हिंदुस्तानी खवातीन की जान गई है जहेज के नाम पर, और एवरेज निकालेंगे तो 22 औरतें रोज मरती हैं। आप कानून बनाए डाउरी का, रोकिए ना जाके। आप तो बाल ठाकरे के बाद हिंदू हृदय सम्राट है, रोकिए ना आप, क्यों नहीं रोक पाते? 2016 में 1355 औरतों को मारा गया जहेज के नाम पर। कानून है, कानून का असर क्यों नहीं हो रहा? फिर क्यों असर नहीं हो रहा कानून का? हमारे मुल्क में हमने कानून बनाया, जब दिल्ली में हमारी एक बहन निर्भया की इज्जत लूटी गई, उसकी जान ले ली गई, हमने कानून बनाया कि कैपिटल पनिशमेंट होगा, फांसी की सजा दी जाएगी। आपको मालूम, कानून बनने के बाद आदाद शुमार एनसीआर भी किया है, हर 2 घंटे में 5 औरतों की इज्जत लूटी जाती है पूरे हिंदुस्तान में। कानून है हमारे पास। अब जब मैं ये कहता हूं तो हमारे बीजेपी के लोग पुकार के बोलते कानून निकाल देना क्या। मैं कह रहा हूं कि भाई, कानून से समाज की बुराइयों का खात्मा नहीं होता। इंसान, मर्द जो हैवान बन चुका है, उसको इंसान बनाओ। आप बनाओ ना इंसान। आप कैसे बनाएंगे इंसान उसको? आप बड़े बड़े आपके लोग, बड़े बड़े लोग आपके क्या क्या कपड़े पहनते, लाल पीले सब पहनते, औरतों का इस्तेसाल किया। क्या करेंगे उनको आप? तो कानून बनाने से माशरे और समाज की बुराइयों का खात्मा नहीं हो सकता। और फिर मिस्टर मोदी बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे भाई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सरकार सिर्फ झूठ का सहारा लेकर, अय्यारी और मक्कारी का सहारा लेकर अपने एक हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए ठीक है, बैठिए 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 बैठिए। अरे बैठो यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो बैठो। मेरे भाई, मोदी का नाम लिए तो बेचारे को तकलीफ हुई, अब और बोलूंगा। बैठिए बैठिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो रही है। ताइफ के सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खून, जिस्म पर खून बहा दिया गया। कोई फक्र की बात, बैठिए, चलिए चलता है। तुम लोग हट जाओ, हट जाओ, बैठो, पूरे बैठो, बैठिए आप लोग, पूरे बैठिए। बैठो, बैठो यार। क्या तुम लोग तमाशा कर रहे हो? बैठो, पूरे बैठो। आदित्य खड़े हैं, बैठो पूरे, बैठो, बैठिए बैठो, कुछ नहीं होगा। चलिए, अभी 45 मिनट बाकी है। अब 45 मिनट में उनके बाप का जिक्र करूंगा मैं। और उनके बाप से भाई बैठ जाइए। इधर बैठो। क्या कर, बैठो उधर, चलो बैठो, बैठिए, चलो तुम बैठो, चलो बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम। अरे हाथा हिला, क्या हिला रहे? इधर देखो, 6 फुट 2 इंच का आदमी खड़ा हुआ, इधर देखो तुम।
पूरे हिंदुस्तान का हीरो मैं उधर देखो, कान देख लो। चलो हाँ चलो, चलिए बस आए, चलो बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा भाई, मेरे भाई। मैं जाके बैठ जाऊंगा फिर। कोई किसी को खामोश नहीं बोलेगा। पूरे कमांडर इन चीफ बने हुए हैं, एक आदमी खड़ा हुआ, सुनो उसकी बात है। कोई बात है? हाथा नीचे रखो जी। क्या कांग्रेस का मंजलिस का फंक्शन है? हाथ देने का टाइम आ गया, हाथ नीचे रखो। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज कर रहा था तो अचानक हिंदुस्तान के वजीर आजम के चमचे को, उनके एजेंट को तकलीफ हो गई। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को बताना चाहूंगा, मिस्टर मोदी, अगर आप पंसारे दाभोलकर की तरह मेरी जान भी ले लेंगे ना तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूं मिस्टर मोदी, मेरे पास पुलिस की सिक्योरिटी नहीं रहती, मैं अकेले फिरता हूं। अगर किसी की मां में दम पैदा है, जन्म दिया, तो हाँ मुकाबला करो। और जो लोग मुखन्निस की तरह पीछों से वार करते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मर्द है तो सामने आके मुकाबला करो। और अगर तुम जबान से मुकाबला करना चाह रहे तो मैं जबान से मुकाबला करने तैयार हूं, और अगर तुम उससे हट के मुकाबला करना चाह रहे तो मेरी तारीख गवाह है 1400 साल की। और खुदा की कसम, मैं मुवत्ता और जंगे बदर और ओहद के शोहदाओं को शर्मिंदा नहीं करूंगा। अगर तुम जिस तरह मुकाबला करना चाहो मैं तैयार हूं। तुम जमहूरी अंदाज में आना चाह रहे, वेलकम। उससे हटके तुम आना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। तो सुनिए मेरी बात को आप। अब बस करो यार, छोड़ो, थोड़ा हलचल आना ना अच्छा करे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक के बारे में एक और बात जो कही जाती है, खुद इनका सर्वे है। मुंबई में एक भारतीय मुस्लिम महिला ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो बड़े करीब है मित्रों के, हिंदुस्तान के वजीर आजम के बड़े करीब हैं, बहुत करीब हैं। और फिर बार बार लोग बोलते हैं कुरान में लिखा है क्या, कुरान में लिखा है क्या। मोहतरमा, कुरान में यह भी लिखा है कि अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी करता है तो जिना है। बताओ आप इस पे क्या जवाब देंगे? बोलेंगे तुम जातियत पे चले गए, तुम मेरी शरीयत पे आ रहे तो फिर मुकाबला ऐसी होगा।